नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10वीं। अब हम इसमें क्या करना है, बहुपद दिए गए हैं, द्विघात बहुपद, उसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच में संबंध को बताना है। जैसा कि आप पहला सवाल देख पा रहे हैं, पहला सवाल हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमको शून्य निकालने हैं। तो कैसे निकाले जाते हैं शून्य? सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ता है, प्रथम पद जो हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर और माइनस 8, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर में माइनस माइनस 8 का गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, माइनस 8x स्क्वायर आने वाला है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, मध्य वाले पद को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना रहता है। मध्य वाला पद जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया, मध्य वाला पद -2x दिया गया है ना। तो मध्य वाला पद दिया गया है माइनस माइनस में 2x, ये मध्य वाला पद हमको दिया गया है -2x है ना। इसको दो भागों में तोड़ना रहता है। कि इसको कैसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमारा 8 आना चाहिए, और गुणा करने पर 8 आए और उनको आपस में क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर। तो जोड़ने घटाने पर मतलब यहाँ पे अचर राशि के चिन्ह का है, ऋण का है, तो हम कह सकते हैं घटाने पर, है ना। तो -2x को दो भागों में तोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8। तो हम यहाँ पर देखें तो ऐसी बहुत सी संख्या हैं जिनका गुणा करने पर 8 आता है। 1 गुणे थे 8 में 8 आ जाएगा। और किस में आएगा, 4 गुणे 2 में 8 आएगा ना। ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका आपस में गुणा करने पर 8 प्राप्त आपको होने वाला है। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो अब हम देखेंगे इनका अंतर। इनका अंतर 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x और -8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2x क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। और इसको हमको -2x चाहिए। इसका मतलब ये है कि -4x और +2x। हम -4x +2x ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या जब ऋणात्मक रहेगी, छोटी संख्या धनात्मक रहेगी, तो घटाने पे माइनस में मान आएगा। पर ये माइनस में हमारा 8 है, यहाँ पर रह जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसके गुणनखंड कई किए जाने। तो यहाँ देखेंगे हम, तो इसमें तोड़ा हुआ -4x + 2x। -4x + 2x में इसकी तोड़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको गुणा करने पे 8 आना चाहिए, किसने में, -8 है ना, क्योंकि हम चिन्ह समेत गुणा करते हैं। तो -8x स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 ऋण 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 8 आ जाएगा ना। और दोनों को घटाने पर कितना आने वाला है, ऋण 2 आने पर। घटाने पर ही क्यों बोल रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें। अचर राशि के चिन्ह अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मध्य वाले पद को जब हम तोड़ेंगे तो जोड़ने पर कि घटाने पर, ठीक है। जिससे आप क्लियर कर लेंगे, तो घटाने पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4 दिया है, -4x। तो यहाँ से x बराबर बाहर निकल आएगा। इसके बाद हम यहाँ देखें, यहाँ पर +2x -8 में से +2 बाहर निकल आएगा। तो अंदर बचेगा x -4 और यहाँ भी अंदर बचेगा x -4। अब टोटल में से हम बाहर लेंगे तो यहाँ x-4 और ये बचेगा x और ये बचेगा +2, तो ये x +2। इस प्रकार से इसके गुणनखंड ये टूट जाएंगे, ठीक है ना। ये इसकी क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे x-4 और x +2, ठीक है। इस बहुपद का मान शून्य होगा, कब होगा, जब x-4 का मान कितना हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। इसी प्रकार से x +2 का मान भी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो हम देखें यहाँ के x के बराबर 4 को पलटाएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे x को 2 को पलटाएंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके ये दो शून्य के x बराबर 4 और x बराबर -2 हमको प्राप्त हो जाने वाले हैं, ठीक ना। तो ये हमने देखा, ये इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये दोनों शून्य हमने प्राप्त कर लिए। अब शून्य को और उनके गुणांक को जो रहते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स गुणांक अचर पर, इनके बीच में संबंध देखते हैं। तो शून्यकों का योग करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे, मतलब 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 4 में 2 को घटाने पे कितना आने वाला है, 4 में 2 को घटाने पर 2 आने वाला है। और बटे में कुछ नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, 1 ले लिए अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 2 कोष्टक में -2 लिखा है, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर 2 आया था, ठीक है। और सूत्र में क्या होता है, -x का गुणांक होता है। तो ये माइनस कहाँ से आएगा, इसलिए हमने क्या किया है, 2 में ऋण का गुणा किया है और उसके बाहर भी ऋण लिया हुआ है, जिससे कोष्टक लगा, जिससे इनका ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन 2 हो जाने वाला है। और बटे में ये 2 है ना। इस प्रकार से हम देखें तो ये माइनस तो सूत्र वाला हो गया ये वाला, और ये -2 क्या हो जाएगा, ये -2 हमारा x का गुणांक हो जाएगा। और बटे में 1 जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से शून्य को गुणनफल देखें तो 4 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 8 आ जाएगा, और ऋण 8 जी हमारा अचर पद हो जाएगा, और 1 जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाने वाला है। इस प्रकार से ये हमने शून्य को और
गुणांकों के बीच में संबंध को भी दर्शा दिया है। ठीक ना, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस वाले पार्ट में कि यदि इनका योगफल यदि हमको प्लस में प्राप्त हो रहा तो माइनस माइनस हमको लेना पड़ता है, इसका ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम ये वाला देखें, ये सवाल भी बहुत अच्छा है अपना, x4s² माइनस 4s प्लस 1। ये जो बहुपद दिया है ये px का नहीं है, ps का बहुपद है ना। ये एक बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया है। तो अब हमको क्या करना है, पहले अचर पद का गुणा करना पड़ता है, लास्ट वाले पद का प्रथम वाले पद में गुणा करेंगे तो 4s² ही आने वाला है। ठीक है, 4s क्या आने वाला है, 4s² ही आने वाला है। इसका मतलब ये है 4s को हमको यहाँ से दो भागों में तोड़ना है, क्या करने पर, जोड़ने पर। हम ऐसा क्यों बोल रहे जोड़ने पे, क्योंकि अचर राशि का चिन्ह धन का है। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पे धन में 4 आना चाहिए। तो हम देखते हैं ऋण दो ले लेंगे, यदि हम ऋण 2 और ऋण 2 ले लेंगे तो जोड़ने पे ऋण 4 आ जाएगा और गुणा करने पे धन 4 आ जाएगा। तो इसलिए इसमें हम s और लगा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये टूटेगा तो ऋण 2s ऋण 2s। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों में से 2 बाहर लेंगे, 2 बाहर आएगा, और दोनों पदों में s है तो s ही बाहर आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बाहर आएगा, 2s बाहर आएगा, बचेगा अंदर 2s माइनस 1। और इस वाले पद में हम देखें कुछ भी पदों में नहीं निकल रहा है, मतलब हम 1 बाहर लेंगे। और ध्यान रखने वाली बात ये होती है, यदि प्रथम वाले पद में ऋणात्मक रहता है, सेकेंड वाले जब गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर ये माइनस होता है, तो माइनस पूरे पद से बाहर निकलता है, और बीच के अंदर वाले जब कोष्टक लगाते हैं तो अंदर वाला चिन्ह हमारा बदल जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब पूरे पद में से हम जब बाहर लेते हैं तो 2s माइनस 1 हमारा ये आ जाएगा, और फिर ये बचा हुआ 2s और ये माइनस 1 ये अगले कोष्टक में आ जाएगा। तो इसको ये शून्यक है तो इसकी भी हम क्या लेंगे, बराबर में इसकी 0 ले लेंगे, और यहाँ से s की वैल्यू हम निकालेंगे सॉरी। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने s की वैल्यू निकाल दी, 1/2 1/2 दो गुणनखंड हमारे आ गए हैं। इसके बाद इनका योगफल करेंगे, योगफल करने पे हम देख रहे हैं 1/2 प्लस 1/2 का योगफल, शून्यों का योगफल करेंगे 2/2 आएगा, और ये मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 तो बहुपद में कहीं दिया नहीं है, बहुपद में 4 दिया है x² गुणांक, और नीचे भी 4 दिया है x गुणांक भी, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो 4, इसको हम 1 को 4 में बदलने के लिए 4 का गुणांश में 4 का गुणा हर में करेंगे, और हमको पता है ये प्लस में, इसलिए हमने माइनस माइनस लिया हुआ है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये -4 जो है ये वाला, ये हमारा s का गुणांक हो जाएगा, और नीचे वाला s² का गुणांक हो जाएगा, और ये बाहर वाला माइनस ये हमारे सूत्र का माइनस हो जाने वाला है। ठीक है ना। इसी प्रकार शून्यों का गुणनफल देखते हैं, जब हम इसका गुणा करेंगे 1/2 का 1/2 में तो ये 1/4 आ जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे 1 जो है वो हमारा अचरपद कहलाएगा, और 4 जो है हमारा वो s² का गुणांक कहलाने वाला है। ठीक ना, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा ये। अगला देखें सवाल, जो तीसरे नंबर का सवाल दिया गया है, इसमें क्या दिया है, 6x⁻2 - 3 - 7x। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये इस क्रम को, ये घातों के घटते क्रम में हम इसको जमाएंगे, इसको 6x² - 7x - 3 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का ऋण 3 गुणा 6 में करेंगे तो ऋण 18x² आ जाएगा। मतलब मध्य वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में ऋण 18 आ जाए ना, और उसको आपस में क्या करने पर, घटाने पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अचर राशि का चिन्ह का है, अचर राशि का चिन्ह हमारा माइनस का है, घटाने पर होना चाहिए। ठीक ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमको ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने में 18 आता हो और घटाने पर 7 आ जाए अपन को। तो 1 गुणित 18 में 18 आ जाता है, 2 गुणित 9 में 18 आ जाता है, और किस में 18 आता है, देखें 6 × 18 आ जाता है, 3 गुणित 6 कर सकते हैं, 18 आ जाएगा, 3 गुणित 6। ठीक ना, 3 गुणित 6 पे 18 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणित 6 पे 18 आ जाएगा, और किस में आएगा, वैसे इन 3 संख्या में आएगा। लेकिन हम देखें गुणा करने में सब में 18 आ रहा है, लेकिन हमको इनका क्या करने पर अंत है, क्योंकि अचर राशि के चिन्ह ऋण का है, तो घटाने में 7 किस में आएगा, तो 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा, 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा, और यहाँ पे देखो 9 में से यदि 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसका मतलब हमारा गुणनखंड ये होने वाला है -9x और +2x। -9x क्यों दिया, क्योंकि हमको -7x चाहिए था। बड़ी संख्या ऋणात्मक रहेगी, छोटी संख्या धनात्मक रहेगी, घटाने पर ऋण में 7x, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ दोनों से 3 बाहर निकलेगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो दोनों से x बाहर निकलेगा। इस प्रकार से 3x बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 2x - 3। ठीक ना। और यहाँ से हम देखें कोई पद बाहर नहीं निकल रहा है, वो पहले वाले पद में यहाँ प्लस का चिन्ह मतलब +1 बाहर आ जाएगा। अब अंदर का चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, सीधे 2x - 3 हमारा ये रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह हमने +1 बाहर लिया, क्योंकि कोई चिन्ह बदले नहीं जाएगा। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हम देखते हैं, ये हो जाएगा 2x
ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और फिर इसके बराबर में हम क्या ले लेंगे, इनके जीरो लेके हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसके दो शून्य हो जाएंगे। अब इनके बीच में संबंध देखते हैं, तो संबंध देखेंगे शून्यकों का योगफल, तो 3/2 प्लस माइनस 1/3 का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। तो इनका माइनस जब कोष्ठक हटाएंगे तो ये माइनस कर देगा प्लस को, और एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9, और 2 गुणा यहाँ करेंगे 2 एकम 2, घटाने पर 7/6 आ जाएगा। अब चूँकि हम यहाँ देखें ये 7 जो है ऊपर वाला ये प्लस में है तो हमको माइनस माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक पद आपको और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक पद और आ जाएगा, माइनस कोष्ठक -7/6 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला चिन्ह प्लस में था इसलिए ना। तो माइनस सूत्र का ये हो जाएगा, और -7x जो हो जाएगा वो x का गुणांक हो जाने वाला है, और नीचे 6 जो है वो x का गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें शून्य को गुणनफल में देखें, 3/2 गुणे तो -1/3 में गुणा करेंगे तो -3/6 आ जाएगा। तो ये -3 हमारा चरपद हो जाने वाला है, और 6 जो है वो x² का गुणांक हो जाने वाला है। इस प्रकार से ये आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, और अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताएंगे क्या समस्या है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा। और आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन हैं इसमें आगे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में लगाना है। 4u की पावर 2 + 8u, और ये है t की पावर 5 -15 है ना। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हैं, ये दो क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर ये है 4u वाला, और एक ये यहाँ पर ये है t² -15 वाला। इसको करके आपको करेंगे आप। धन्यवाद।